आपके फॉर्मूले, अब मैं इन्हीं फॉर्मूले का बार बार इस्तेमाल करूंगा तो आपको होगी दिक्कत, और दिक्कत उन्हीं बच्चों को होगा जिनको याद नहीं होगा, क्योंकि बच्चे सोचेंगे ये सर आप कहाँ से लेके आ रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हो। इस क्वेश्चन में पता है न्यूमेरिकल नहीं है, नंबर नहीं है, अब खाली बार बार चेंज करूँगा, कभी साइन आ जाएगा, कभी कोस आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा, कभी वो आ जाएगा, तो ये कैसे हो रहा है। तो ये समझ लो आपको अभी तक कुछ भी करना नहीं आता था, मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब एक बार सीख जाओगे तो आपको खुद अपनी तरह से जैसे मैंने कराया एक बार वैसे आप भी करना शुरू कर दोगे। यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, आप सोचो 2+2 आप सीख चुके हो, आपका बैंक बैलेंस है, वो आप सोचोगे हम कर लेंगे अपने आप, थोड़ा सा ऐसा कुछ दिमाग में चलेगा। अगर आप नहीं किया है तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे, और 2-4 मैं करा दूंगा, फिर आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा तो आप सवाल ठीक लगा के आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे। उससे पहले एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, ये 3 फॉर्मूला हो गया, और प्लस आपको ये भी रखना है कि tan थीटा आपको पता क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है, और cot थीटा क्या होगा, cosec थीटा अपॉन में sin थीटा होगा। इस सभी के दिमाग में एकदम लॉक होनी चाहिए बात है, क्योंकि मैं बार बार कहीं tan थीटा दिखेगा तो मैं ये रख दूंगा, कभी ये दिखेगा तो ये रख दूंगा, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, चेंजेस करता रहूँगा। अब इस फॉर्मूले को मैं देखो कैसे बनाऊंगा, अब कुछ बच्चे के मैं अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहने दिया, कोस स्क्वायर थीटा को इधर रख दिया मैंने, तो माइनस में आ गया। तो एक आइडेंटिटी आपको ऐसे दिखेगी, तो आइडेंटिटी सिर्फ 3 है, मैं नहीं कुछ सारी आइडेंटिटी को घुमाऊंगा तो आपको नई नई आइडेंटिटी दिखेगी। तो आपको इतनी सारी आइडेंटिटी याद नहीं मिलेगी, आपको 3 याद करनी है, जिसको बाकी मैं बताऊंगा कि ये कैसे आता है, वो आपको खुद याद रहेगा, हाँ ये कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहता है कि cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप क्या बोलते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्मूले से मैंने ये फॉर्मूला बना दिया। अब इसमें देखो जरा, अगर यहाँ पे ऐसा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मानो बराबर है दिया 1 और tan स्क्वायर को इधर ले आया तो क्या रहेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर कहीं बाय चांस एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में दिख जाए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन में A 1 B 0 C 2 D नॉन ऑफ दीस, तो किस पे टिक लगाओगे 1 पे टिक लगाओगे। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो कैसे पूछ सकता है, आपका दिमाग कहाँ तक दौड़ रहा है वो चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आप sec स्क्वायर अगर देखो इसको मैं इधर ले आता और इसको इधर लाता, मतलब क्या tan स्क्वायर वहीं पे रहेगा और मैं sec स्क्वायर इधर ले आता उल्टा, और यहाँ होगा -1। एक तरह का मैं कह सकता हूँ कि साइड में चेंज कर दिया, बात समझ आया, समझ लो मैं कैसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कोट स्क्वायर है, अब ये मैं इसे कोट स्क्वायर इधर रख दूँ तो क्या जाएगा, ऐसे करो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कोट स्क्वायर थीटा जाएगा, ये तो तो मैं तो कहीं जहाँ मुझे ये दिखेगा तो मैं उसको इधर 1 रख दूंगा, तो रख नहीं सकता कभी रखूंगा, मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अच्छा बताना जरा इसका वैल्यू क्या आता है, sin थीटा इनटू कोसेक थीटा, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, नहीं किसी को पता, बोलिए बहुत अच्छे, 1 आएगा। वो कैसे आएगा, तो ध्यान सुनना, आपको मैंने पहले आपको लिखवाया था, तो जैसे sin थीटा अपॉन cos थीटा और tan थीटा, और उसके बाद मैंने कहा cosec थीटा लिखवाया था, sec थीटा। तो मैंने आपको कहा कि जिसका भी वैल्यू निकालोगे तो रेसिप्रोकल होती है, इसमें मैंने sin थीटा की वैल्यू निकालोगे तो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/cosec थीटा की होती है, ये फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको। ये अगर sin पूछो तो 1/cosec बोलोगे, अगर cos बोलूंगा तो 1/sec बोलोगे, tan बोलूंगा तो 1/cot बोलोगे, ठीक है। तो अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई तो बराबर में क्या आ जाएगा 1, बात समझे। तो ये मैंने आइडेंटिटी आगे कोसेक ऐसे मैंने कहा दिया कि कोस बताओ, तो मैंने कह दिया कोसेक थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, इससे थीटा हो जाएगा तो cos थीटा और sec थीटा इनटू में रहेगा तो बराबर क्या आएगा 1। तो मैं जहां कह दूंगा cos थीटा इनटू sec थीटा क्या आएगा सर 1। ये आपके दिमाग में लट्टू की तरह नाचना चाहिए, इसी तरह से लट्टू की तरह, अगर लट्टू की तरह जहां नाचना शुरू हो गया ना तो आपको क्वेश्चन बहुत ही लगेगा। अगर जहां नाचना बंद, सोच ही नहीं पा रहे और याद नहीं आ रही आइडेंटिटी, आपको वहां पर टफ लगेगा, क्योंकि आप तब मैं किस पोजीशन पे आइडेंटिटी चेंज कर दे रहा हूँ वो आप सोच ही नहीं पा रहे, इसमें आपको बहुत बेकार चक्कर लगेगा। अब मतलब 2 1 4 चलेगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके बाद एक और है tan और cot। अगर मैं बोलूँगा tan थीटा को मैं कैसे लिखता हूँ, तो आपने बोला 1/cot लिख सकते हैं सर, और tan थीटा को तो मैं ये लिख सकता sin/cos थीटा।
वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह के क्या यूज करना है, ठीक है, वो हम बात देंगे। और इसको कोस मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा इंटू कोट थीटा जाएगा तो क्या आंसर आएगा बराबर में 1 आ जाएगा। तो जहाँ tan इंटू कोट थीटा लिखेगा तो मैं वहाँ पे क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा, ठीक है। अब बात आती है कभी कभार ऐसा आता है, अब चलो एक बार ये भी दिखाता हूँ कि यह फॉर्मूला बाय चांस अपनी तीनों फॉर्मूला भूल जाओ तो कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से फॉर्मूले आते हैं। ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बता रहा हूँ इसलिए कि जैसे कोई चल रहा है नहीं याद हो पा रहा तो भूल जा रहा है कैसे फॉर्मूला बनाओ, एग्जाम में थोड़ा सा टाइम उसके बाद बचा है और वो काफी नहीं आ रहे क्वेश्चन, तो वो फॉर्मूला बना के निकाल सके, ठीक है। और जिसको याद होगा अच्छी बात है, याद होना चाहिए, तो समय बचेगा, आपका पेपर कंप्लीट पूरा होगा, 3 घंटे में आपका पेपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको देखो जरा कैसा है, मान लो प्राइमर है, क्या है प्राइमर है, ये राइट एंगल है तो इसको मैंने बी दे दिया, इसको मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, इसको सी दे दिया, क्या दे दिया सी। आपको पता है कि पाइथागोरस कैसे लगेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर होगा, ये होगा, ये आपका पी होता है, ये आपका बी होता है, ये आपका एच होता है। मैंने एक बार सबके नीचे डिवाइड कर दिया, किसके ए सी वाली लाइन को डिवाइड कर दिया, सबके नीचे एक बार ए सी डिवाइड दे दिया, एक बार सबके नीचे ए सी कर दिया, तो ये पूरा 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 एक बार सबको नीचे डिवाइड कर दिया ए सी, बस में आया। हर बार एक एक बार डिवाइड करने साइड से, एक बार ए सी की साइड से लेके डिवाइड कर दिया, फिर दोबारा मैं अप्लाई करूंगा तो एक बार ए बी की साइड से डिवाइड कर दूंगा, फिर एक बार करूंगा तो बी सी की साइड से डिवाइड कर दूंगा, सबके नीचे, बस समझे। आप देखो जरा ए बी क्या है, ए बी तो आपका पी है, यहाँ पी आ जाएगा, और ए सी क्या है आपका एच, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा, प्लस बी सी क्या है आपका बी है, और ए सी क्या है आपका एच का होल स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे तो भाई बी कट जाएगा तो 1 आ जाएगा आंसर, और 1 का स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। अब पी बाई एच कौन होता है, पी बाई एच कौन होता है, साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा साइन और स्क्वायरिंग में तो स्क्वायर लगेगा थीटा लगेगा, प्लस बी बाई एच कौन होता है क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फॉर्मूला समझ आया कौन सा है, बी बाई एच साइन होता है और स्क्वायरिंग इज साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी बाई एच कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 आया, याद रहेगा समझ आ जाएगा। तो अगर ये उस कंडीशन में आपको इतना टाइम नहीं, बहुत टाइम लगेगा, घंटा लगेगा, फॉर्मूला बन नहीं पाएगा, घंटा वाला काम है क्या। अब इसका भी एक बार दिखा दूँ, एक बार दिखाता हूँ, फिर नहीं दिखाऊंगा, मैं अगर दूसरा जाऊँगा, अगर आप दूसरी भी समझ नहीं आया तो आपको देखो यार बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी का स्क्वायर। अब मैंने क्या बोली, तो आपको निकालना क्या है, मान लो ये निकालना है, ठीक है, तो ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अब ए बी का डिवाइड चाहिए, तो मैंने क्या करा, आप सभी के नीचे ए बी एक बार डिवाइड कर दिया मैंने, इसको देखिए सबके नीचे क्या करूँगा एक बार ए बी, फिर एक बार ए बी, क्लियर। अब बताओ ए बी कर जाएगा, क्या आएगा 1 का स्क्वायर रहेगा, प्लस उसके बाद आप 1 का स्क्वायर को दिखाइए, इसकी किक मान लीजिए। अब बी सी क्या है बी है, और ए बी क्या था पी था, ऐसे है बी, ए सी क्या है एच है, और ए बी क्या है पी है ना, वही रहेगा। अब बी बाई पी क्या होता है, बी बाई पी है, ऐसे है बी बाई पी, तो बी बाई पी ऐसे देखो ना, तो कौन है कोड है बेटा, पी बाई बी होता तो टेन बोलता, ऐसे बी बाई पी तो कोड है, तो क्या आएगा यहाँ पे कोड, मैं यही सोच रहा था कोड आएगा, ये कोड आ गया, ठीक है। और बराबर, और एच बाई पी कौन होता है, एच बाई पी क्या है एच बाई पी, तो कौन कोसेक, तो क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूला आपको ये रहा, आ गया ऐसे ये आ गया। अब ऐसे में आप क्या, अब देखो एक बार मैंने ए सी कर लिया, एक बार ए बी कर लिया, कौन बचा बी सी बचा। अब सब ये बी सी पर डिवाइड मारूंगा, तो ये फॉर्मूला बन क्या रहेगा, समझे। जरा कॉपी शुरू कर दो, देखो मैं थोड़ा सा बेसिक था, थोड़ा स्टार्टिंग था, छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपका दिमाग चलने शुरू हो जाए, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका एलएचएस वाला पार्ट है और वो आपका आरएचएस वाला पार्ट है। तो मैं एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करता जाऊंगा और मुझे 1 लेके आना है, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, एलएचएस वाला पार्ट लिया और 1 माइनस साइन स्क्वायरिंग और सेक स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, नजरे
बोर्ड पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा क्या होता है 1। अब कोस स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल तो क्या आ सकता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कोस स्क्वायर थीटा रहेगा, मल्टीप्लाई में कौन लेगा सेक स्क्वायर थीटा लेगा। तो ये तो वैसे है। अब बताओ कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा नहीं देखो साइन थीटा साइड में ये कोस थीटा, ये आपका tan थीटा, ये आपका कोस थीटा, ये आपका sec थीटा, ये आपका cot थीटा। अगर मैं बोलता कोस थीटा कौन होगा sec थीटा 1/sec थीटा। अगर मैं कहूँगा कोस थीटा का वैल्यू अगर मैं बताऊँगा क्या है 1/sec थीटा। आप p और h को लेके नहीं चलना इसके अंदर, ठीक है, इसमें यहाँ आइडेंटिटी यूज होगा। तो ये कोस थीटा दिखेगा तो 1/sec थीटा लिखूंगा मैं, है ना। यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा और ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा सीधे 1। और ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी बताया था कोस थीटा इनटू सेक थीटा दिखेगा तो क्या लिखोगे बेटा 1। अब स्क्वायरिंग इस पे भी लगी, स्क्वायरिंग इस पे भी लगी, स्क्वायरिंग इस पे भी लगेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, समझ में आया। तो अब देखो जो मैंने आपको पहले छोटा सा क्वेश्चन दिखाया उसमें आया ना क्या करा, तो ये कब आपका दिमाग दौड़ेगा जब आइडेंटिटी आपके दिमाग में ना चली होगी। जब आइडेंटिटी नहीं ना चली होगी तो आप सोच ही नहीं पाओगे कि यहाँ पे आप क्या करना। अगर मुझे देख के भी पता लग रहा है 1 माइनस साइन क्या होता है, मैं डायरेक्टली लिखता कोस स्क्वायर थीटा, मुझे पता है कोस स्क्वायर थीटा का लिखता हूं, बस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, सेक तो सेक से कट जाएगा आ जाएगा, होगा प्रूफ LHS बराबर RHS। क्या नाम है इसका